क्या मुलाकात हुई राहुल गांधी से, क्या बातचीत हुई, क्या दर्द आपने साझा किया? देखिए, राहुल गांधी जब मेरे पास आए तो मैंने इस नज़रिए से बात नहीं की है कि राहुल गांधी मेरे सामने आए। मैंने इस नज़रिए से बात करी कि देश के नेता प्रतिपक्ष आए हैं, देश के बड़े नेता आए हैं, आज नहीं तो कल सत्ता में होंगे। और मैंने उनसे कहा, सर आप इस देश की बड़ी आबादी के दर्द को समझना चाहते हैं, रात को 2 बजे एम्स जाते हैं, निर्धन गरीब मरीजों से मिलते हैं, उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं। आप अलग अलग फील्ड में जाके मजदूरों से मिलते हैं, राजमिस्त्रियों से मिलते हैं, कूली ड्राइवरों से मिलते हैं, मोची मैशनों से मिलते हैं। तो सर आपसे उम्मीद करती है देश की बड़ी आबादी जो बहुत संख्यक है, धार्मिक नज़रिए से नहीं, जातीय नज़रिए से नहीं, जो आर्थिक नज़रिए से देखिएगा, जो पिछड़ापन है वो बहुत संख्यक है इस देश का, समझ रहे। तो वो मैंने कहा वो बड़ी आबादी सर आपसे उम्मीद रखती है, जब आप आएंगे तो इस तरीके के कानून बनाएंगे कि किसी भी गरीब का हक, उसकी मेहनत ना मारी जाए। कानून बनाने से मसले हल नहीं होते, जो ज़मीन पर दिखना चाहिए। अगर दिल्ली की स्केल 18,000 है तो किसी महिला को 8,000 नहीं मिलने चाहिए, 6,000 नहीं मिलने चाहिए। किस तरीके का आर्थिक और सामाजिक और शारीरिक शोषण है, ये एक गुनाह है, एक पाप है इंसान की ज़िंदगी का। कहते हैं आप उसकी मेहनत का वाजिब पैसा उसे दे दीजिए, वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर पाएगा। अब उसका हक भी नहीं दे रहे। तो कहने का मतलब यही था कि आज नहीं तो कल आप सत्ता में आएंगे और आप ये सब करिएगा। तो उन्होंने कहा ये लड़ाई बहुत मुश्किल और लंबी है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि कुछ भी इंसान के लिए कोई नामुमकिन नहीं है सर, नीति और निर्माता आप ही लोग हैं। तो उन्होंने कहा उन लोगों को भी आना चाहिए जो इस चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो मैंने कहा सर वो मजदूर वर्ग से आते हैं, वो एक दिन काम नहीं करेंगे तो कैसे घर चलेगा, क्योंकि मैं उसी घर परिवार से मैं भी आता हूँ। लेकिन मैंने उस रास्ते को चुना है। और मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग मदद भी कर रहे हैं। हाँ, मदद करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आए, लेकिन मैंने किसी भी तरीके से सभी लोगों का प्यार चाहता हूँ, मैं सभी लोगों का साथ चाहता हूँ मैं, लेकिन किसी तरीके का ऐसा नज़रिया नहीं रखता। इमरान प्रतापगढ़ी भाई से मिला, वो मेरी कौम के रहनुमा में हैं और इस देश की दूसरी बड़ी अक्सरियत के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राज्यसभा में। तो उन्होंने मुझे 50,000 रुपये दिए और कहा, मैं नहीं ले रहा था तो उन्होंने कहा कि देख अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह आपको पास मालो दौलत है तो दावतें करो, लोगों की मदद करो, और तुझे नहीं दे रहा अब्बू अम्मी को दे दियो। तो इमरान प्रतापगढ़ी भाई ने मुझे 50,000 रुपये दिए थे। और मेरी विंग कमांडर हैं अनुपमा जोशी, उन्होंने भी मुझे, बहुत सारे हज़ारों लोग हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो मेरे करीब हैं, मुझसे डेली बात करते हैं, आप क्या कर रहे हो आज, कैसे हो, और किसी भी तरीके से। और उन्होंने भारतीय सेना में बहुत काम किया और महिलाओं के अधिकारों को लेके लड़ाई लड़ी और जजमेंट 2010 दिल्ली हाई कोर्ट से जीती हैं। और 1993-92 का पहले बैच में थी हूँ।